Hello, guys. Today we are gonna cover one of the most important concept as well as concept in sociology, that is phenomenology and ethnomethodology. Okay, so before we start, I guess we should discuss its predecessor. So it was started with interpretivist sociology, जिसे स्टार्ट किया था बाय मैक्स वेबर ने. इनकी बुक थी मैथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस. सो आप बाय नेम इट इज़ क्लियर इंटरप्रेट करना, राइट, कि इंटरप्रेटिविस्ट मतलब कोई भी चीज़ आप इंटरप्रेट कर रहे हो. इट मीन्स एम्पैथी इन लिटरल सेंस, means to interpret the meaning attached by individual in their action, in-depth and subjective analysis of action as a viewer. कोई बंदा सैड है, राइट, आप उसको देखकर अब आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि आप किस किस सिचुएशन में सैड हो सकते हो. मे बी आपका रिज़ल्ट आया है, राइट, इट इज़ योर रिजल्ट डे. आप देख रहे हो कि आपके कॉलेज के बहुत सारे बच्चे सैड है, तो इट मीन्स कि उनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, राइट, दैट्स वाई वो सैड है. सो दैट इज़ इन डेप्थ एंड सब्जेक्टिव एनालिसिस. ठीक, तो वीबर ने इसके लिए वर्स्टेहन एक और पर्सपेक्टिव यूज़ किया है, दैट इज़ वर्स्टेहन पर्सपेक्टिव, जिसका मतलब है पुटिंग योर सेल्फ ऑन टू वंस शूज़. आप देखते हो कि आप किसी का दुख दर्द उसी की तरह फील करना एज एन एक्टर, नॉट एज एन ऑब्जर्वर और व्यूअर, राइट. Now we must move on to our next one, that is phenomenology. तो phenomenology आपको पता है, it is given by Edmund Husserl in early 20th century, और इसे डेवलप्ड भी किया है शुट्ज़ ने. एडमंड हसल का phenomenology को क्रिटिसाइज भी किया है. तो बेसिकली अगर मैं इसे डिकोड करूँ, दैट व्हाट इज़ phenomenology. फिनोमिना मतलब लॉजी मीन्स स्टडी and phenomena means appearance. It means a study of appearance or conscious experiences, right. तो अगर हम देखें, it is a philosophical movement focusing on the structure of experiences and consciousness from a first person perspective. आप कुछ देख रहे हो, आप उसकी इन डेप्थ स्टडी कर रहे हो कि क्यों हो रहा है ये, राइट. दैट इज़ टू आइडेंटिफाई कॉमन थीम्स अमंग शेयर्ड एक्सपीरियंसेस. मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी. आप मूवी देखने गए, अब मूवी के प्लॉट वगैरह वॉट एवर द प्लॉट है, सॉन्ग है, म्यूज़िक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक है, एक्टर एक्ट्रेसेस, इन सब को छोड़कर आप ये सोचो कि ये मूवी आपको क्या फील करा रही है. हाउ आर यू फीलिंग बाय वॉचिंग दैट मूवी. whether you are feeling too good, और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मूवी देखने के बाद आपका बिल्कुल मूड ही ख़राब हो गया है, आप देखने गए थे अच्छे मूड के साथ, राइट. द गोल इज़ टू अनकवर एसेंस ऑफ फिनोमिना बाय सेटिंग असाइड प्री कंसीव्ड नोशन एंड बायसेस. तो लाइक मैंने मूवी का एग्जाम्पल दिया है कि मूवी आपने सबको बहुत सुना कि अरे मूवी बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आएगा ये वो, बट व्हेन यू गो देयर एंड यू वॉच इट योर सेल्फ, आपको लगा कि नहीं यार ये इतनी अच्छी नहीं है जितना इसका हाइप बनाया था, ओवर रेटेड है, राइट. तो आप प्री कंसीव नोशन एंड बायसेस नहीं था आप में, कि आप सब ने कहा अच्छी है तो आपने भी कह दिया हाँ अच्छी है. आप देखने तो इसी वजह से गए थे बट आपको नहीं अच्छी लगी. तो इट इज़ सब्जेक्टिव, अगेन सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन. आप सब्जेक्टिव, आपका ये पर्सनल एक्सपीरियंस है खुद का कि आपको नहीं अच्छी लगी. इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस. यहाँ पर मैंने म्यूज़िक का एग्जाम्पल लिया है. might study the experience of listening to music, focusing on how it is perceived and felt rather than analyzing it through external theories or assumptions. अब से आपको खुद, आपने म्यूज़िक सुनी होगी, आपको पता है म्यूज़िक कैसा फील कराती है, राइट. फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी बंदे को देखे हो, वो हेडफोन्स लगाकर आँख बंद करके स्माइल करके बिल्कुल पीसफुल काम उसमें है, राइट. आप क्या सॉन्ग आपके जहन में आया होगा कि वो क्या सुनकर ऐसा है. ऑब्वियसली आपके वही सॉन्ग्स आए होंगे जो आपने पास्ट में सुने होंगे, एंड आपकी भी वही सिचुएशन हुई होगी the way he is in right now, right. तो दैट इज़ वॉट कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपको सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की तरफ ले जा रहा है.
जैसे अगर मैं कहूँ तो इट इज़ नॉट टाइपिफिकेशन, रादर इट इज़, अरे यार मुझे वो वर्ड नहीं याद आ रहा है, एक वर्ड और है टाइपिफिकेशन। टाइपिफिकेशन मीन्स कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन दैट इज़ बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस। आपने पास्ट एक्सपीरियंस आपके पास है कि आप म्यूज़िक देखे हो, सुने हो आप, ठीक है, रॉकिंग म्यूज़िक है तो आप ग्रूव करने लगते हो, जस्ट लाइक बहुत फेमस सॉन्ग है चल छैया छैया, राइट, आप सब लोग ग्रूव करने लगते हो, यू स्टार्टेड बीटिंग योर हैंड्स ऑन द डेस्क और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आपको ये कैटेगराइज आप कर रहे हो कि दिस इज़ दिस काइंड ऑफ सॉन्ग। अब ये क्यों हुआ, ये आपके पास एक्सपीरियंसेस की वजह से है। ये इसमें 3 चीज़ है, टाइपिफिकेशन, इंटरसब्जेक्टिविटी। इंटरसब्जेक्टिविटी आई हैव टोल्ड यू राइट, कि आप किसी को कोई काम करते हुए देख रहे हो और आप खुद की सब्जेक्टिव मीनिंग उसमें इंटरप्रेट करो कि वो बंदा ये काम क्यों कर रहा होगा, आप खुद बताओ। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी, तो ये है 3 चीज़, टाइपिफिकेशन, इंटरसब्जेक्टिविटी एंड रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव मतलब अगेन आई टोल्ड यू कि रिफ्लेक्स, कोई भी अपना किसी का एक्शन आप रिफ्लेक्स करो, उसमें खुद में देखो, राइट। में एक और नोट करना, ये वर्ल्ड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब कहीं भी आए तो बेझिझक मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर फिनोमिनोलॉजी होगा। आई मीन व्हेन यू गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन एथनोमेथोडोलॉजी एंड फिनोमिनोलॉजी, तो कॉन्शियसनेस वर्ल्ड आएगा, इट विल बी फिनोमिनोलॉजी। बिकॉज एथनोमेथोडोलॉजी अगर देखेंगे आगे कि वो कॉन्शियस एक्टिविटी नहीं है। ऑन द अदर हैंड फिनोमिनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, मतलब हाउ यू क्रिएट सेंस थ्रू योर ओन एक्सपीरियंसेस। आपने पहले कभी एक्सपीरियंस किया है, उससे अब आप सेंस लगा रहे हो कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, राइट, ठीक है। आई गेस मैंने इसमें सब कवर कर लिया है, अगर कुछ बाकी होगा तो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम कवर कर लेंगे, ओके। सो नेक्स्ट थिंग वील कम ऑन टू एथनोमेथोडोलॉजी। एथनोमेथोडोलॉजी, सी नेम से क्लियर है, एथनो मतलब पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल, मैथड मतलब वे ऑफ डूइंग थिंग्स, एंड लॉजी मतलब स्टडी। Therefore, it means that study of all the method people use in their daily life to maintain or create social order, ठीक है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ बहुत बड़ा नहीं है। तो आप समझ जा रहे हो कि डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ में आप जो चीज़ कर रहे हो जिससे आपकी लाइफ मेंटेन या सोशल ऑर्डर मेंटेन है, आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, सोसाइटी का, दैट इज़ एथनोमेथोडोलॉजी। इसमें बहुत दिमाग या कॉन्शियसनेस की ज़रूरत नहीं होती है। आप सुबह उठते हो, वॉशरूम जाते हो, ब्रश करते हो, फिर नाश्ता करते हो, राइट। अगर आप ये सुबह उठकर ही नाश्ता करने लगो, ब्रश ना करो, वॉशरूम ना जाओ, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको लोग देखेंगे, अरे पहले ब्रश तो कर लो, रात भर ऐसे ही सो जाए। हाँ, तो इट इज़ समथिंग, हालांकि अब तो बड़ा कॉमन सा चल गया है, बेड टी नाम की चीज़ है, खैर। Ethnomethodology examines the methods individual use to interpret and navigate everyday social interactions. How are you? I mean, commonsensical things taken for granted. बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फोकस ऑन एवरीडे लाइफ, हाईलाइट रूटीन इंटरैक्शंस एंड इम्प्लिसिट रूल्स गाइडिंग दैम। इम्प्लिसिट रूल्स गाइडिंग मतलब कुछ ऐसे रूल्स होते हैं आपकी फैमिली में, राइट। फॉर एग्जांपल, आप डिनर कर रहे हो, आप लंच कर रहे हो, तो आप अपने रूम में बैठकर करोगे, डाइनिंग एरिया में बैठकर करोगे। ज़्यादा हो गया, आप पढ़ रहे हो तो आपकी मम्मी कुछ ला कर दे दिया आपको, तो स्टडी टेबल पे बैठकर खा लोगे, राइट। अब ऐसा तो नहीं आप बाथरूम में जाकर खाओगे या वॉशरूम में जाकर खाओगे, ये चीज़ तो गलत है, राइट। तो यहाँ पर वही है कि एक इम्प्लिसिट रूल है, आपकी यहाँ एक पर्टिकुलर जगह है हर चीज़ के लिए। पढ़ने के लिए भी आपकी जगह स्टडी टेबल है, या आपका एक अलग रूम होगा जहाँ पर आप पढ़ते होगे बैठकर। अब ऐसा तो नहीं लिविंग रूम में सब बैठे हैं, बात कर रहे हैं और आप भी वहीं बैठकर सामने पढ़ रहे हो, है ना। तो यही है कि एक इम्प्लिसिट रूल्स दैट गाइड देम, दैट क्रिएट एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर। अब इसमें डेवलप बाय हरोल्ड गारफिंकल 1960 में, इट चैलेंजेस ट्रेडिशनल सोशियोलॉजिकल थियरीज बाय कंसर्निंग ऑन मुंडेन सोशल लाइफ एस्पेक्ट। ये इम्पॉर्टेंट है। सी क्या हुआ था कि जितने भी
स्टार्टिंग में फंक्शनलिस्ट हैं, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के हैं, पॉजिटिविस्ट हैं, उन्होंने मैक्रो पर्सपेक्टिव दिया था, राइट। सोसाइटी को एज अ सोशल स्ट्रक्चर एज अ होल वो बात करते थे, इंडिविजुअल को इन्होंने छोड़ दिया था। इन्होंने यही चीज़ डर्कहाइम का एग्जाम्पल लेकर किया है कि डर्कहाइम ने जब सुसाइड की बात की थी तो डर्कहाइम ने सुसाइड को बहुत सिंपल फॉर्म में कह दिया था कि सुसाइड इज़ मतलब या फिर वो इंटीग्रेशन से होता है या फिर नॉर्म्स रेगुलेशन। ही सेड कि ही इग्नोर्ड द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। अगर हम यहाँ पर कोटा में देखें हमारे इतने सुसाइड्स हो रहे हैं, हम सिर्फ उसे सिंपल टर्म में तो ये नहीं कह देंगे कि नहीं वो बिल्कुल अपनी फैमिली से अलग चले गए थे इसलिए उन्होंने सुसाइड कर ली। देयर आर वेरियस रीजन्स। हम सिर्फ एक रीज़न देकर ये नहीं कह सकते हैं कि सुसाइड इज़ बिकॉज ऑफ सोशल इशूज़। देयर इज़ सम पर्सनल इशू, राइट, और उसके लिए हमें पर्सनल पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्टिव इंटरप्रेट करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई ही डेवलप्ड एथनोमेथोलॉजी एज अ चैलेंज टू ट्रेडिशनल सोशोलॉजिकल थियरीज। यहाँ पर इंडेक्सिकलिटी एंड रिफ्लेक्सिविटी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। इंडेक्सिकलिटी मतलब ये इंडेक्स फिंगर का है। आई मीन अगर आप किसी को बता रहे हो पेन आपके पास रखी है, कोई पूछ रहा है मेरी पेन कहाँ है, आप बोलोगे पेन यहाँ है, एंड दैट इज़ थ्रू योर इंडेक्स फिंगर आप पॉइंट करके बताओगे आपके लिए पेन यहाँ है बट उसके लिए पेन वहाँ है, राइट। मतलब आप समझ रहे हो अगर मेरी बात थोड़ी बहुत। तो ये है कि सब्जेक्टिव मीनिंग चेंज होती है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। इट इज़ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, ठीक है, सोशली कंस्ट्रक्टेड एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। मेरे लिए तो पेन यहाँ पर है बट कोई है जो दूर पे खड़ा है उसके लिए उसकी पेन वहाँ पर होगी, राइट, उसके पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो वही। एंड रिफ्लेक्सिविटी मतलब रिलेटिंग द थिंग्स टू योर सेल्फ। आप कोई भी चीज़ हो रही है आपको खुद से रिलेट करना है, दैट इज़ रिफ्लेक्सिविटी। अब ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है कि डेली लाइफ चल रही है, मुंडेन लाइफ सब चल रही हैं, बट अगर ज़रा सा भी उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है, डेलिब्रेट डिसरप्शंस ऑफ सोशल नॉर्म्स होता है टू रिवील इम्प्लिसिट बिहेवियर्स एंड रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस। तो लोगों के रूल्स, एक्सपेक्टेशंस और बिहेवियर कैसे चेंज होता है। अभी एग्जांपल अगर हम देखेंगे, कोविड का एग्जांपल देखेंगे, कोई काम पे नहीं जा रहा था, आपके स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे, राइट, पापा का भी बिजनेस एंड ऑल सब बंद हो गया था, सब घर पे ही थे। क्या हो रहा था, कितने मतलब कितनी मनहूसियत वाले दिन थे वो, अगर याद करो तो, ठीक है, बहुत लोग को मज़ा भी आई होगी, बट 24/7 एक घर में एक ही लोगों को देखना बार बार तो इट समटाइम बिकम बोरिंग, राइट। तो इन्होंने क्या किया था, ही वॉज प्लेइंग, ये कौन सा गेम होता है, टिक टैक, राइट, ये खेल रहे थे एंड इसमें आप ब्लैंक्स में भरना होता है, राइट, फिल करना होता है। व्हाट ही डिड इज़ वो यहाँ पर फिल किया उन्होंने। तो उनके जो स्टूडेंट थे, गारफिंकल के स्टूडेंट, दे बिकम, मतलब कुछ मजाक में ले लिया, अरे वाह सर क्या कर रहे हैं आप। कुछ लोग मतलब गुस्सा हो गए कि यार गेम को गेम की तरह लूँ, ऐसा होता है, राइट, कि क्योंकि यहाँ पर सोशल ऑर्डर सोशल नहीं बट ऑर्डर बिगड़ गया है, गेम का ही ऑर्डर। एक और एक्सपेरिमेंट इन्होंने कहा था अपने स्टूडेंट को कि वो घर पे जाकर बिल्कुल गेस्ट की तरह बिहेव करे, फॉर्मली बिहेव करे। अब आप फॉर एग्जांपल घर जाओ अपने एंड आप फॉर्मली बिल्कुल कायदे से अपनी स्लीपर बाहर उतारो, जाकर लिविंग रूम में सोफ़े पर बैठ जाओ और मतलब आपकी मम्मी कुछ आपके लिए खाने के लिए लाए तो आपको अरे नहीं इसकी क्या ज़रूरत थी, आप क्यों इतनी तकलीफ़ कर रही हैं, राइट। तो वो डेफिनेटली कहेंगी ना इसको तो तबीयत ख़राब है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है, इसका क्या कर रहा है या कर रही है। तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा, वट वॉज देयर बिहेवियर व्हेन दीज डिसरप्शंस अकर ऑफ सोशल नॉर्म्स, ठीक है। एथनोमेथोलॉजी का क्रिटिक भी वही है जो इन्होंने क्रिटिक किया है कि इन्होंने माइक्रो लेवल पे ज़्यादा फोकस कर दिया है एंड ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर एंड पावर डायनेमिक्स को इन्होंने इग्नोर किया है। तो हम एक देख लेते छोटा मोटा समरी काइंड ऑफ एथनोमेथोलॉजी की। Garfinkel focus on methods and practices people use in everyday life to construct and maintain shared social order, ठीक है। Examine how social actor produce, see methods वर्ड यहाँ जहाँ पर यूज़ होगा वो एथनोमेथोलॉजी है। मैं अगेन बता रही हूँ हर जगह नहीं है, मोस्ट ऑफ दी जगह है एंड यहाँ पर कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है। Social actor produce and make sense of social interaction in real world setting.
अब यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल्स वगैरह भी दिया है. नेगोशिएटिंग रोल्स एंड रोल्स इन अ फैमिली डाइनिंग सिटिंग, पेइंग अटेंशन टू इम्प्लिसिट रोल्स, norms, and conversational practices. For ethnomethodology looks at the social practices that underpin and construct those experiences. Phenomenology में हम आएंगे तो it seek to uncover the essence of experiences by examining how things appear to individuals in their subjective experiences. ठीक है. For instance, phenomenologists might study the experience of grief by exploring how it manifests in consciousness and the meaning it holds for the grieving individual. And then phenomenology seeks to understand the subjective experience of individuals. ठीक है. अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पर. ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ये मैंने वो क्वेश्चन सिर्फ उठाए हैं जो बहुत बार रिपीट किए हैं. मतलब और भी क्वेश्चंस हैं, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस ले लेती तो. ओके. सो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव फोकस ऑन द मैथड्स यूज्ड बाय मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टू मेक सेंस ऑफ देयर एवरीडे लाइफ. अब ये नाम से क्लियर है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप कीवर्ड देखिए, मैथड्स यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, राइट. मैथड की बात हो रही है टू मेक सेंस ऑफ देयर एवरीडे लाइफ. इट इज़ एथनोमेथोडोलॉजी ऑब्वियसली. बी ऑप्शन. फिर ये मैच द फॉलोइंग तो बहुत आया है भाई. अब यहाँ पर प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, दिस इज़ अर्विंग गॉफमैन, एक अथोल्ड, राइट. हम वो करते हैं जो आपने पढ़ा है. स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी, हॉरोल्ड गारफिंकल, डी का सेकेंड. देन फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, सी का फोर्थ. This one is Goffman, and this one is social constructionist Peter Berger. That is third, first, fourth, second. Third, first, fourth, second. ये है C option. So, right. Now next question is, which theory advocates the view that the domain of sociology is the common sense world of everyday life? Functionalism, structuralism, phenomenology, exchange theory. यहाँ से पढ़ो. The domain of sociology is the common sense world of everyday life. Common sense world of everyday life. The thing that you are feeling कि जो चीज़ हो रही है, right? I mean shared understanding की बात जहाँ पर हो रही है, ये है phenomenology. यहाँ पर स्टॉक ऑफ नॉलेज की बात इन्होंने की थी. मतलब आपने जो भी एक्सपीरियंसेस किए हैं वो उससे आपको जो भी नॉलेज मिली है, दैट इज़ अ स्टॉक ऑफ नॉलेज, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ये फोर्थ है, राइट. क्वेश्चन 4. एज अ मेथड इन फिलोसफी that begin with the individual and his own conscious experience and try to avoid prior assumption, prejudices and philosophical dogmas. अब keywords इसमें देखिए, individual and his own conscious experience की पहले बात हो रही है, जिसमें prior assumptions, prejudice, philosophical dogmas नहीं है, तो obviously phenomenology है. एथनोमेथोडोलॉजी अगर होता तो यहाँ पर मेथड की बात होती, मेथड ऑफ डूइंग समथिंग, राइट. यहाँ पर है कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात हो रही है. एक्सपीरियंस मैंने भी बताया था, स्टॉक ऑफ नॉलेज में आपने जो भी एक्सपीरियंसेस किए उससे आपको जो भी नॉलेज मिली अब तक की, वो आपका पूरा स्टॉक ऑफ नॉलेज है. दैट वाज फोर्थ, राइट. नाउ ये फिफ्थ क्वेश्चन. अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच एक्सप्लेन्स फेनोमेनोलॉजी. फेनोमेनोलॉजी डील्स विथ everyday social life. Phenomenology focuses on the shared common sense knowledge. Phenomenology is concerned with the causal explanation of human behavior in the same way as other perspectives. And phenomenology attempts to search for the structural principles of social life. अब इसमें यहाँ पर कोड्स गिवन है, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड. नाउ यू हैव टू, कौन सा हो सकता है.
फिनोमेनोलॉजी डील्स विद एवरीडे सोशल लाइफ, ये तो करेक्ट है, राइट. फिनोमेनोलॉजी फोकस ऑन शेयर्ड कॉमन सेंस नॉलेज, अगेन दिस वन इज करेक्ट, शेयर्ड कॉमन सेंस knowledge. Then phenomenology is concerned with causal explanation of human behavior in the same way as other perspectives. यहाँ पर ये this one is wrong, third one, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है. वी जस्ट स्टडी, हम सिर्फ पढ़ते, हम उसमें वैल्यू न्यूट्रलिटी रहती है, हम कोई जजमेंट नहीं पास करते हैं और कुछ हम उसमें ह्यूमन के बिहेवियर को एक्सप्लेन या कॉज कुछ नहीं करता है. दैट्स जस्ट वी इंटरप्रेट इट इन आर सब्जेक्टिव मीनिंग्स. अपने खुद के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस से हम उसकी मीनिंग को इंटरप्रेट करते हैं. दैट्स इट. फिनोमेनोलॉजी अटेम्प्ट्स टू सर्च फॉर द स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल लाइफ. भैया स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल के लिए फिनोमेनोलॉजी क्यों होगी? वो तो माइक्रो पर्सपेक्टिव के लिए हार्मेनेटिक इंटरप्रिटेटिव फिलॉसफी पर बेस्ड है, राइट. स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट वगैरह हैं अपने मैक्रो पर्सपेक्टिव वाले. तो इट इज़ फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, डी, राइट. तो ऑप्शन डी सही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये सॉरी ये क्यों क्वेश्चन है, सिक्स्थ वन. Which one of the following approaches mainly focuses on consciousness? ये तो phenomenology होगा, sorry, right. Who was concerned in his methodology with the way in which people grasp the consciousness of others while they live within their own stream of consciousness? ये important definition है phenomenology की. नोट दिस. ये सारे जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं ये बहुत बार रिपीट हुए हैं. PYQ आप उठाकर देख लीजिए, 2 से 3 बार तो बहुत रिपीट ही हुए हैं. 2 से 3 मैं फिर भी कम कह रही हूँ. तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, अल्फ्रेड शिर्ट्ज. कंसर्न विद द वे इन विच पीपल ग्रास्प कॉन्शियसनेस ऑफ अदर्स व्हाइल दे लिव विद इन देयर ओन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. सो इट इज़ ओके. सो दैट्स इट. वील आपको अगर कुछ ना समझ में आया हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए. ओके, टिल देन गुड बाय.